यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। और उसके बाद उन पर पुलिस की पूछताछ होने लगी, ये कैसे कहा है। मेरा तो ख्याल है कि दूत को मारने से, डोंट किल द मैसेंजर कहते हैं ना, सॉल्व द प्रॉब्लम। उनका तो फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, आप समस्या का हल करें तो बेहतर होगा। तो सरकार को इन सब बातों का सीरियस नोट, बहुत गंभीरता से। नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सोनम वांगचुक जी को, जो आम व्यक्ति नहीं है, फिर भी इनके बातों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है और सुना नहीं जा रहा है। जब इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन का, केवल एजुकेटेड ही नहीं बल्कि साइंटिस्ट, वैज्ञानिक सब कुछ हैं ये, फिर भी कई बार सरकार इनसे मदद भी ली है। आज जो इन्हें ज़रूरत पड़ा है तो सरकार सुन नहीं रही है। इसी प्रकार 2018 में 11 अक्टूबर के दिन ऐसे ही पढ़े लिखे और बड़े ही वैज्ञानिक और प्रोफेसर, जो आईआईटी के प्रोफेसर थे, जीडी अग्रवाल जी का गंगा जी के सफाई के मुद्दे को लेकर के उनका भी इसी तरह आमरण अनशन पर बैठे बैठे 118 दिन में उनकी हार्ट अटैक से लेनी चाहिए। लद्दाख के लोगों में एलियनेशन और फ्रस्ट्रेशन आना भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। सरकार को जब सुनना ही है, जानना ही है, तो वो इतने दिनों में जो आदमी धरने पर बैठे बैठे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं, इतना दुखद मृत्यु, उनको 2, 4, 5, 6 दिन में उनसे जाके मिलते क्यों नहीं? कम से कम मिल के ये तो कह दे, भाई साहब तुम्हारे धरना देने से हमें कुछ नहीं होने वाला है, वो कहते हैं धरना दे के मर जाओगे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कम से कम उसको खिलाओ पिलाओ, ले जाके कम से कम जेल में डाल दो कि वो बेचारा धरना पे बैठे हुए ना जुड़े, कम से कम जनता तो जागरूक होगा कि भैया एक बार धरना देने से कुछ नहीं हो सकता है, आप ऐसे ही मर जाओगे, इससे अच्छा जेल में डाल दें कि आप बचे रहोगे। उपकार हो जाएगा एक तरह से हमारे साइंटिस्ट या हमारे वैज्ञानिक या हमारे प्रोफेसर जो इस तरह से लाचार होकर मर रहे हैं। और समाज भी बहुत निर्दय और लाचार होकर रह गया, बेबस है एकदम। अभी नहीं, हर समय शायद होगा। अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से, या जब आज़ादी मिला होगा उस हिसाब से, आज़ादी से पहले, हर तरह से हम लोग लाचार, बेबस और मतलब घुटन वाली ज़िंदगी में है। अभी तक पूर्णतः आज़ाद नहीं हुए किसी भी चीज़ से, किसी भी बात से। अब पता नहीं, आप लोग सर देखिए और विचार कीजिए क्या सही है क्या गलत है। टूट गया तो फिर उसमें गांठ पड़ी की पड़ी रह जाएगी। तो इन सब बातों को देखते हुए अगली बार किसी युद्ध में लोगों में जज्बा कम दिखे, वो स्वयं सेवक बन के न निकलें, तो इसका जिम्मेदार सरकार खुद होगी।